एक तरीके से देखा जाए तो ये सारी तंजीमें इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ी हो चुकी हैं। अब उनको हमारे हिजाब से भी परेशानी हो रही है, हमारी आज़ानों से भी दिक्कत हो रही है, हमारी मस्जिदों से भी दिक्कत हो रही है। ये मैसेज बहुत साफ है कि हमें इस मुल्क से इस्लाम को ख़त्म करना है। और दो टोक वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम इस्लाम को मिटा रहे हैं, एक तरीक़े से हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे तुमको रखें तुमको वैसे रहना पड़ेगा। हमारी तादाद 80 करोड़ है, आपको हमारा ग़ुलाम बनकर रहना पड़ेगा। हम चाहेंगे तो आपकी मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगेंगे, हम चाहेंगे तो आपकी मस्जिदें आबाद रहेंगी, हम चाहेंगे तो आप अज़ान देंगे और हम आपकी मस्जिदों के पास से गुज़रते हुए जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे। चाहे हमारे हाथ में तलवारें हों, बंदूकें हों, पिस्टल हो, राइफल, वैसे तुम्हें अजान देना पड़ेगी और हम जैसे चाहेंगे वैसे हम तुम्हारी मस्जिदों के पास से जो चाहेंगे कहते हुए और भड़काऊ नारे लगाते हुए गुजर जाएंगे। लेकिन तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये दुनिया का उसूल है। एक छोटी सी मुर्गी को अगर आप पकड़ लें, एक छोटी सी मुर्गी को अगर आप पकड़ लें तो वो भी अपने आप को बचाने के लिए चोंच मारती हुई नजर आएगी। एक बकरे को अगर आप पकड़ लें और उसको उसकी रस्सी पकड़ के खींचें तो बकरा भी आपको सींग मारता हुआ नजर आएगा। यानी ये जानवर भी अपने बचाव के लिए अपनी इस्तिताअत भर अपनी ताकत के मुताबिक अपना बचाव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आपने हमारे नापाक हथकंडों का जवाब एक पत्थर फेंक कर भी दे दिया तो दंगाई तुम कहलाए जाओगे, आतंकवादी तुम कहलाए जाओगे, जेलों की हवा तुम्हें खानी पड़ेगी, हमें नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर किसी का हाथ है। इतने सालों के बाद हम आज कामयाब हुए हैं, अब तुम्हें डर कर रहना पड़ेगा। ये माहौल आज हमारे हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह ये है कि हमने इस्लाम की दावत उस तरीके पर नहीं दी जिस तरीके से देना चाहिए था। हमने अपने आला अखलाक और किरदार से ये साबित नहीं किया कि हम वो मुसलमान हैं और हमारा इस्लाम भी वही है। असल में हमने जो इस्लाम उनके सामने पेश किया है उस इस्लाम को वो ये समझते हैं कि ये इनका एक नया दीन है, नया मजहब है और ये वही दीन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। इससे पहले ये दीन था ही नहीं। जब उनके दिमाग में और उनके जहनों में ये गलत फहमी बैठी हुई है, इसलिए वो हमें परेशान भी करेंगे और इस्लाम का मजाक भी उड़ाएंगे। जिस दिन उनके जहन में, उनके दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि दर हकीकत हम इस्लाम का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं बल्कि हम उस धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं जो धर्म ईसा का भी था, जो धर्म मूसा का भी था, जो मजहब नूह का भी था, जो मजहब आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे नबियों का धर्म और मजहब वही था। बल्कि यही धर्म जिसका हम मजाक उड़ा रहे हैं, यही मजहब कृष्ण जी का भी था और यही मजहब रामचंद्र जी का भी था। जिस दिन उनके समझ में ये बात आ जाएगी, मेरे भाइयों, मजाक उड़ाना छोड़ देंगे और फिर वो इसकी इज्जत करेंगे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कभी हमने तसव्वुर किया है? कभी हमने तसव्वुर किया है? आज हमारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि मस्जिदों से वो लोग कहां चले गए
जो हमें अगली सफ में खड़े हो जाने की वजह से पीछे कर दिया करते थे और भगा दिया करते थे, चलो चलो चलो। रमजान में मस्जिदों का यही हाल था ना। रोजेदार लोग आते थे, बच्चों को आगे खड़ा हुआ देखते थे, चलो चलो पीछे चलो पीछे चलो, उनको पीछे कर दिया जाता था। ईद के दिन के बाद से वो बच्चे हमसे सवाल कर रहे हैं कि वो लोग कहां गए मस्जिदों से। जब हम अगली सफ में खड़े हो जाते थे तो वो हमें कान पकड़कर, हाथ पकड़कर पीछे खड़ा कर दिया करते थे और हमें मजबूर होकर उनको जवाब देना पड़ रहा है कि बेटा वो दिन अब, वो लोग अब तुम्हें सिर्फ जुमे को मिलेंगे, जुमे के अलावा किसी और दिन अब वो लोग नजर नहीं आएंगे जो तुम्हें कान पकड़कर और हाथ पकड़कर पीछे कर दिया करते थे। अब तुम ही हमारी इन मस्जिदों की लाज बचाओ, तुम ही अगले सफ में खड़े होकर कम से कम पहली सफ तो पूरी कर दो। आज हमें उनको ये जवाब देना पड़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद तकरीबन 5 लाख। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मदरसों की तादाद तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमा की तादाद, मेरे प्यारे साथियों अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए तो तकरीबन 5 से 6 लाख। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमा की, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 25 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में। आपने अंदाजा लगाया, मस्जिदें 5 लाख, मदरसे 3 लाख, उलमा तकरीबन 50 लाख और हमारी तादाद 25 से 30 करोड़। लेकिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों का परसेंटेज सिर्फ 2%। ये 98% मुसलमान कहां है? रमजान में ये परसेंटेज बढ़कर थोड़ा सा आगे हो जाता है, 5%। ईद और बकरा ईद की नमाज में ये परसेंटेज थोड़ा सा बढ़कर 10 और 15 से 20% पहुंच जाता है। 80% मुसलमान फिर भी मस्जिदों से दूर है। जरा आप अंदाजा लगाइए, हमें ये दिन देखना, क्यों आप हवा खड़ा कर रहे हो? क्यों आज हमें परेशानी हो रही है? क्यों आज हमें दिक्कत हो रही है? हमारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कितना चल रहा है, फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर ये चीजें कितनी ज्यादा अपलोड की जा रही हैं। क्या मसला है? आए अजान तेरा भी मुसलमान उठ नहीं पा रहा है और गैर मुस्लिम सो नहीं पा रहा है। कितना यह हंगामा चल रहा है। हमने अंदाजा लगाया, इस अजान का भी बड़ा अजीब मसला हो गया है। मुसलमान अजान सुनकर उठ नहीं पा रहा है और काफिर बेचारा अजान की वजह से सो नहीं पा रहा है। और हम रो रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आगे क्या होगा।